दोस्तों नमस्कार। आज संसद के अंदर इंडिया अलायंस के नेताओं की तरफ से एक अनोखा प्रोटेस्ट देखने को मिला, जहां पर इस प्रोटेस्ट में ज्यादातर इंडिया अलायंस के नेताओं ने टी शर्ट पहन रखी थी जिसमें लिखा हुआ था मिंता देवी, और साथ ही साथ एक महिला की तस्वीर इस टी शर्ट में साफ देखी जा सकती है। बैक की अगर बात की जाए इस टी शर्ट के, तो यहाँ पर 124 नॉट आउट लिखा हुआ था, यानी कि मिंता देवी की एज 124 बताई जा रही है और मिंता देवी फर्स्ट टाइम वोटर हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, ये खुद में ही बहुत बड़ा सवाल है। 124 ईयर्स की महिला पहली बार क्या वोट डाल सकती है? इससे पहले उसने कभी भी वोट नहीं डाला। मिंता देवी के बारे में अगर दोस्तों बात की जाए तो न्यूज़ 24 में बताने की कोशिश की गई है कि मिंता देवी बिहार की वोटर लिस्ट में शामिल है। ऐसे में बिहार में एसआईआर प्रोसेस हो चुका है, जिसे लेकर मैंने कल आपको खबर बताया था कि कैसे कई गड़बड़ी देखने को मिली एसआईआर प्रोसेस के बाद, जहां पर दैनिक भास्कर ने बताने की कोशिश किया था कि 18 लोग जो अब इस दुनिया में नहीं है उनका भी नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया गया। ये एसआईआर के बाद होता हुआ दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ कई लोग जो इस दुनिया में उनका नाम कटता हुआ वोटर लिस्ट से दिखाई दिया। इसमें मिंता देवी का भी नाम शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि एक महिला जिसकी एज 124 ईयर्स है कैसे पहली बार वोट दे सकती है, ये बहुत बड़ा खुद में ही सवाल है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर टी शर्ट पर आप ध्यान देंगे और तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो पता चलता है कि मिंता देवी की एज 40 से ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन 124 बता दी गई है। क्या ये गड़बड़ी नहीं है? देश आज़ाद होने के बाद से ही मिंता देवी को वोट करना चाहिए था, जिस हिसाब से उनकी एज सामने आते हुए दिखाई दे रही है। इस वजह से आज विपक्ष ने संसद के अंदर प्रोटेस्ट किया। ये प्रोटेस्ट एसआईआर के खिलाफ था, जो कि बिहार के अंदर होता हुआ दिखाई दिया। साथ ही साथ वोट चोरी को लेकर ये प्रोटेस्ट विपक्ष की तरफ से होता हुआ दिखाई दिया। इस बीच अगर राहुल गांधी की बात की जाएगी तो साफ राहुल गांधी का कहना है बिहार एसआईआर प्रोसेस को लेकर और आने वाले चुनाव को लेकर कि पिक्चर अभी बाकी है। मीडिया के सामने राहुल गांधी ये बात कहते हुए नजर आए। हालांकि दोस्तों, मैं आपको ये राहुल गांधी का बयान सुना नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट इशू हो जाएगा। इस वीडियो की अगर बात की जाए, इसमें एएनआई का लोगो साफ देखा जा सकता है, और ऐसे में एएनआई आपको पता ही है कि जो भी इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करता है और गलती से उसने एएनआई की वीडियो यूज़ कर ली तो सीधा सीधा एएनआई स्ट्राइक भेजता हुआ नजर आता है, या फिर ये कहा जाए कहीं ना कहीं कॉपीराइट भेजता हुआ नजर आता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा राहुल गांधी क्या कहते हुए मीडिया के सामने नजर आए। ये नेशनल लेवल पर किया जा रहा है, सिस्टमेटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, पहले सबूत नहीं था विपक्ष के पास, फिर हमें सबूत मिल गया और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट को इन्फोर्स करे। बिहार एसआईआर पर अभी पिक्चर बाकी है, राहुल गांधी कहते हुए नजर आए। यानी कि साफ राहुल गांधी का कहना है कि वोट चोरी नेशनल लेवल पर किया जा रहा है, साथ ही साथ पूरे सिस्टम के साथ वोट चोरी की जा रही, जो कि इलेक्शन कमीशन को पता है, जिसे लेकर लगातार विपक्ष खुलासा करता हुआ दिखाई दिया। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई दिए। यहां पर भी राहुल गांधी ने इसका जिक्र किया कि पहले हमारे पास प्रूफ नहीं था और अब हमारे पास प्रूफ है, और हम लगातार सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं वोट चोरी को लेकर। आगे राहुल गांधी कहते हुए नजर आए, हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। ये जो वोट चोरी के बारे में राहुल गांधी ने खुलासा किया और लगातार एसआईआर प्रोसेस को लेकर विपक्ष प्रोटेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी का कहना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए विपक्ष कर रहा है। इसके आगे राहुल गांधी ने कहा, वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है, यानी कि एक इंसान का एक वोट हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। वरना दोस्तों कहा जा सकता है देश में राजा शासन आता हुआ दिखाई देगा, जहां पर किसी को वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, या फिर ये कहा जाए इंसान वोट तो डालेगा लेकिन उसके वोट की कीमत नहीं होगी, अगर वन मैन वन वोट की बात ना की जाए। इसी के बारे में राहुल गांधी मीडिया के सामने बात करते हुए नजर आए। इसके आगे दोस्तों बात की जाए तो राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की कि कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना, वन मैन वन वोट की रक्षा करना इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है और ये इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। जबकि इसके आगे राहुल गांधी से जर्नलिस्ट ने बिहार को लेकर सवाल किया, एसआईआर प्रोसेस को लेकर सवाल किया और साथ ही साथ आने वाले चुनाव को लेकर सवाल किया। तो राहुल गांधी ने साफ कहा कि पिक्चर अभी बाकी है, यानी कि कल जो प्रोटेस्ट देखने को मिला, जहां पर 300 सांसद इंडिया अलायंस के प्रोटेस्ट करते हुए एसआईआर प्रोसेस और वोट चोरी के खिलाफ दिखाई दिए, इससे बड़ा भी प्रोटेस्ट देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। जैसा कि राहुल गांधी ने इशारा किया कि पिक्चर अभी बाकी है। कल के प्रोटेस्ट की दोस्तों अगर बात की जाए, लगातार प्रोटेस्ट देखने को मिला, यहाँ तक कि मार्च भी देखने को मिला इंडिया अलायंस के नेताओं की तरफ से, जहाँ पर 300 विपक्ष के सांसदों ने इस मार्च में हिस्सा लिया। संसद से लेकर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक
यहाँ पर विपक्ष के नेता जाना चाहते थे प्रोटेस्ट करते हुए, लेकिन बीच में ही दिल्ली पुलिस ने आधे से ज़्यादा या फिर ये कहा जाए सभी को डिटेन कर लिया, हिरासत में ले लिया, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा हंगामा देखने को मिला। कल जो प्रोटेस्ट हुआ था काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ था और साथ ही साथ आज भी अनोखा प्रोटेस्ट संसद के अंदर देखने को मिला, जहाँ पर प्रियंका गांधी ने मिंता देवी की टी शर्ट पहनी और कई और सांसदों ने मिंता देवी की टी शर्ट पहनी जिनकी एज 124 ईयर्स है, जो कि उनके वोटर आईडी कार्ड में बताई जा रही है। क्या दोस्तों ये पॉसिबल हो सकता है? और साथ ही साथ मिंता देवी फर्स्ट टाइम वोटर है, ये भी चौंकाने वाली बात है। आज तक मिंता देवी ने कभी भी वोट नहीं किया। या तो एज गलत है या फिर ये कहा जाए पूरा वोटर आईडी कार्ड ही फ्रॉड है। अपनी राय दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा किस तरीके से आप इस खबर को देखते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा। नमस्कार।